Well, 11th class students, business studies में हमारा next topic it will be partnership. Well, partnership is an association of two or more persons who contribute their resources and agree to carry on business for profit or loss. As per Section 4 of the Partnership Act, it's a relation between persons who have agreed to share profits of business carried on by all or any of them acting for all. यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ तक तल्लुक है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स की होती है, यानी पार्टनर्स की होती है जो एक फर्म बनाते हैं बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए और उसके जो प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है उनको शेयर करने के लिए। जहाँ तक तल्लुक है पार्टनरशिप का, ये फॉर्मेशन एज पर पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 की होती है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है हर पार्टनर की, यानी कल को फर्म दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। रिस्क है, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं पार्टनर्स, और कॉन्टीन्यूटी तब तक रहती है जब तक कोई पार्टनर मर ना जाए या छोड़ ना जाए या पागल ना हो। जहाँ तक मेंबरशिप का तल्लुक है तो अब जो नया एक्ट 2013 का कंपनीज एक्ट आया है उसमें पार्टनरशिप 50 तक लिमिट रखी गई है, 50 तक। अब जहाँ तक इसकी लिमिटेशंस का तल्लुक है, मैंने कहा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कल को पार्टनर्स को अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी फर्म के कर्जे देने के लिए, और कितने भी पार्टनर हों तो इतना कंपनी के मुकाबले कैपिटल तो ला नहीं सकते हैं। डाउटफुल कॉन्टीन्यूटी है, किसी पार्टनर को मर जाता है, निकल जाता है तो प्रॉब्लम बन जाती है। एकदम से डिसीजन लेना मुश्किल है क्योंकि हर किसी की राय लेनी पड़ती है। जहाँ तक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का तल्लुक है तो ड्यूरेशन की बेसिस के ऊपर एक विल, पार्टनरशिप एट विल होती है कि कोई भी पार्टनर जब चाहे पार्टनरशिप को छोड़ सकता है, तो वो एक नोटिस देगा बाकी पार्टनर्स की मैं जाना चाहता हूँ। इसे पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। इसका दूसरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें लिखा होता है भाई इस पर्पज़ के लिए ये पार्टनरशिप जो है चलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। जॉइंट वेंचर कहते हैं इसे दूसरे लफ्ज़ों में। सेकंड है पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। तो इसमें जनरल पार्टनरशिप होती है जहाँ पे मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और लिमिटेड पार्टनरशिप में नॉर्मली दूसरा पार्ट इसका जो होता है उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है पार्टनर्स की। इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी होती है एक, जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो रखी जाती है पार्टनर्स की, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब जहाँ तक तल्लुक है रजिस्ट्रेशन का पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार ही करेगा, और उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें नेम ऑफ द फर्म, कहाँ पे डोमिसाइल, जहाँ पे प्लेस हो बिजनेस करने का, एड्रेसेस ऑफ पार्टनर होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, और फिर सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रार जो है वो देता है पार्टनरशिप का। अब रजिस्ट्रेशन कराने के फ़ायदे ये होते हैं कि फर्म जो है वो अगर उसे कोई आदमी पैसा ना दे तो वो उनके खिलाफ केस कर सकती है कोर्ट में, या किसी भी आदमी ने जिसने फर्म को दिया हो उधार क्रेडिट और फर्म उसे पैसा ना देती हो तो वो
वो भी फर्म को स्यू कर सकता है। और कॉन्सिक्वेंसेस के ये हैं कि अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं कराया है तो ना ही बाहर वाले आप पर कोई केस कर सकते हैं, ना ही आप किसी पे कर सकते हो। नाइदर यू कैन स्यू नॉर द आउटसाइडर्स कैन स्यू। तो इससे पार्टनरशिप में लॉसेस भी हो सकते हैं आपको। फाइनली पार्टनरशिप के टाइप्स क्या हैं? देखिए, एक तो हो गया एक्टिव पार्टनर। नाम से मालूम पड़ता है कि कोई भी पार्टनर जो एक्टिवली पार्ट लेता है पार्टनरशिप की अफेयर्स में, समझे ना, जैसे मैनेजर है, ऑर्गेनाइजर है, एडवाइजर है। दूसरा है स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। पैसा दे दिया, वर्किंग में पार्ट नहीं करता है, प्रॉफिट में हिस्सा है उसका, तो कई बार ये सीक्रेट पार्टनर भी हो जाता है ऐसा बंदा, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता। फिर है नॉमिनल पार्टनर, जो फर्म को अपना नाम देता है क्योंकि काफ़ी मशहूर आदमी है, उसके नाम से फर्म जो है चलती है, हालांकि फर्म में उसके प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा नहीं होता। फिर है पार्टनर बाय एस्टॉपल, यानी वो पार्टनर नहीं होता उस फर्म का, लेकिन वो इस तरीके से एक्ट करता है जैसे वो पार्टनर है। उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं। यानी कोई भी नौकर है या बाहर का बंदा है, या वो कहता है जी मैं पार्टनर हूँ फर्म का, लेकिन वो है बेसिकली पार्टनर बाय एस्टॉपल। और कल को अगर फर्म दिवालिया हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसने पे करना हो, क्योंकि उसने कई लोगों ने उसके भरोसे फर्म को क्रेडिट दिया था। एक लास्ट में सीक्रेट पार्टनर भी आ जाता है, जो नाम से ही मालूम पड़ता है, और नॉर्मली वो स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है। इसके अलावा माइनर पार्टनर भी एक काइंड है पार्टनरशिप की। हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी एक्ट है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा कहलाता है या माइनर कहलाता है। और कोई भी पर्सन जो 18 साल से कम उम्र का हो और उसे पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर दाखिल किया जाए, वो उस फर्म का माइनर पार्टनर होता है। और ऐसा पार्टनर जो है ओनली बेनिफिट्स के लिए ही एडमिट किया जाता है फर्म में। अगर वो पार्टनर कल को कोई लॉस हो तो ही इज़ नॉट लायबल फॉर दैट। तो इसके केस में इसके एक कोर्ट में एक बहुत मशहूर केस हुआ है, धर्मदास वर्सेस मोहरा बीबी केस। उस केस में जज ने ही फैसला दिया था कि हिंदुस्तान में 18 साल से कम उम्र का कोई भी आदमी और किसी फर्म का पार्टनर बनता है तो खाली बेनिफिट्स के लिए वो पार्टनर हो सकता है, प्रॉफिट्स के लिए हो सकता है, लेकिन कोई भी लायबिलिटी या लॉस जो है उस फर्म की वो बंदा या वो पर्सन शेयर नहीं करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टॉपिक, सी यू दैट day now.